कहते हैं कि नेपाल का बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है, लेकिन अब एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। वो रिश्ता है सेहत का रिश्ता, और उसकी शुरुआत गोरखपुर में GZI कार्ड से हो रही है। हम आपको बता दें कि इन दिनों बॉडी बिल्डर्स के लिए तमाम जिम में सप्लीमेंट्री दी जाती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की डुप्लीकेसी हो रही है, उसे रोकने के लिए एक मुहिम छेड़ी जा रही है, जिसका नाम है फेक को फेको। इस चीज को और धार देने के लिए, तेजी देने के लिए, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेपाल से चल के इंडिया पहुंचे बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन गुरु मिलन हमारे साथ हैं, जो गोरखपुर आए हुए हैं। एक संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से GZI कार्ड के साथ मिलके फेक सप्लीमेंट्री के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस सप्लीमेंट्री से क्या सेहत पे, जो गलत सप्लीमेंट्री लेने वाले लोग हैं उनके सेहत पे कैसे बॉडी बिल्डर्स के असर डालता है। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो फेक सप्लीमेंट्री इन दोनों मार्केट में आ रहा है, और इसका किस तरीके से बॉडी बिल्डर्स पे असर पड़ता है, क्या फायदा होता है या ज्यादा नुकसान हो रहा है? थैंक यू फॉर क्वेश्चन। सो इसमें क्या होता है कि फेक जो सप्लीमेंट लेते हैं उसमें बहुत बहुत घातक है इसमें। इसमें बॉडी नहीं बनती, इसमें हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और कभी कभी जो बॉडी बिल्डर एथलीट है उसका डेथ भी होता है। इसको हम रोकने के लिए गोरखपुर आया है। कैसे पैसा नहीं, सबसे जटिल प्रश्न है ये, कैसे पैसा। तो हमने GZI कार्ड में एक वे बनाया है जिसमें हम एक कार्ड रखेंगे, उसमें आप एक स्कैन करेंगे तो वो आपको राइट, सब चीज़ राइट बताएगा कि ओरिजिनल है कि या डुप्लीकेट। अगर ओरिजिनल है तो आपको वहाँ पे सब इंफॉर्मेशन मिलेगा, और डुप्लीकेट है तो आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें इस तरीके से GZI कार्ड को हमने प्रेजेंट किया है। अच्छा, आप नेपाल से इंडिया आए हुए हैं, इस मुहिम को आप नेपाल में भी चला रहे होंगे, जो लोगों को डुप्लीकेसी के बारे में जागरूक कर रहे होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई बॉडी बिल्डर्स को इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? बहुत ज़रूरत होती है सप्लीमेंट, क्योंकि जब हम नॉर्मल खाना खाते हैं ना, तो नॉर्मल खाने से जितना प्रोटीन कार्ब्स मिलना है वो नहीं मिलता है। तो सप्लीमेंट का मतलब एक सप्लीमेंट एक बॉडी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल जो लोग होता है वो सिर्फ खाना खाते हैं, वो काम पे जाते हैं। जब बॉडी बिल्डिंग में करते हैं वो लोग क्या होता है, ज़्यादा सा कैलोरी बर्न करता है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो खाना में अच्छी तरह से नहीं मिलता है वो लोग। तो एक सिंपली वैसे बताएंगे, एक 1 स्कूप में इसमें होता है 24 ग्राम प्रोटीन। 24 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको ज़्यादा सा खाना खाना पड़ेगा, 10 अंडे। तो इट्स इजी वे एंड बेस्ट फॉर द हेल्थ। इसीलिए तो सप्लीमेंट बना हुआ है। अभी एक हाल फिलहाल के दिनों की बात करें, जो अभी जल्दी जो है एक चर्चाएं चल रही, कुछ इंडिया में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो जिम के अंदर हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिम में करने के दौरान ही उनकी जो है अचानक सडनली मौत हुई। कम उम्र के लोग थे। कुछ लोगों ने इन सप्लीमेंट्रीज के तरफ जो है सवालिया निशान खड़ा किया, क्वेश्चन किया। तो क्या आपको लगता है कि इस हादसों के पीछे सप्लीमेंट का हाथ है? नहीं, सप्लीमेंट का हो सकता है, डुप्लीकेट लिया हो तो हो सकता है, लेकिन जो भी हादसा हुआ है इंडिया में नहीं, कहीं और देश में भी हो सकता है। इसमें बहुत सी कारण होता है। एक उसका हेल्थ इशू क्या है, क्योंकि ट्रेनर के पास जाकर वो हेल्थ क्या चेकअप किया है कि नहीं है उसका, फर्स्ट ये। सेकंड क्या होता है कि सबसे पहला इंडिया में क्या है पता नहीं, लोग क्या करते हैं, सिगरेट ज़्यादा लेते हैं। तो मॉर्निंग में ज़्यादा जाके क्या करते हैं, ज़्यादा कार्डियो करते हैं। तो ब्लेम कहाँ आता है, जिम को आता है। तो लोग क्या करते हैं, रात को अच्छी तरह से नहीं सोते हैं, तो मॉर्निंग में आगे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे हार्ट फेलर हो सकता है। तो वहाँ से ही शुरू होता है कि वो डेथ होता है। तो जिम से कभी नहीं होता है, तो वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है ना, तो नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। रात को लेट नाइट दारू सारू पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीता है, फिर उसके बाद मॉर्निंग में जाते हैं, क्योंकि उसकी टायर्ड होता है बड़ी, तो बड़े एडजस्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से हार्ट अटैक होता है। गुरु मिलन, आपसे मेरा जो है एक आखिरी सवाल ये था, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि नए युवा जो जिम में आकर बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चूँकि गुरु हैं, महागुरु हैं, चलते चलते गुरु मंत्र भी ज़रूर देते जाएं। गुरु मंत्र ये है कि जब कोई भी बॉडी बिल्डिंग में लगना है, तो आज का ट्रेंड क्या हुआ है कि जिम में 5 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है, लेकिन वर्कआउट करता है जमा 20 मिनट। वो मोबाइल पे ही
ज़्यादा टाइम बिताता है। वर्कआउट 25%, फूड रेस 75%। सो रेस एंड फूड का सप्लीमेंट का बहुत भूमिका है। जस्ट वर्कआउट 25% करना है, तो अच्छी तरह से करे, मैं प्रिपेयर करो तो 5-6 साल में अच्छी तरह से शरीर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है ZGI कार्ड को संचालित करने वाले माज हैं, युवा हैं, युवाओं की सेहत के लिए जो है सोचते हैं। जरा आप इधर आ जाइए प्लीज। तो मैं युवाओं की सेहत के बारे में सोचते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब युवा स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ होगा। एक अच्छी सोच है। माज, ये बताइए कि जो फेक को फेंको, ये मुहिम जो कहाँ से दिमाग में आपके आई अचानक? अच्छा शब्द आपने निकाला है, फेक को फेंको, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे भी, मैं जब स्टूडेंट लाइफ था तो बीटेक फाइनल ईयर में मुझे भी फेक प्रोडक्ट मिला था, एंड वो पैसा कैसे कैसे मैंने जुटाया था, आई रियली नो कि बहुत मेहनत से वो जुटाया था। तो वो 4000 का वो जो प्रोडक्ट था वही फेक मुझे मिला था। ऑनलाइन साइट से मैंने ऑर्डर किया था और ना वो रिटर्न हो रहा था ना कुछ हो रहा। तो ये चीज़ें मेरे में थी कि हाँ ये होता है, और हम लोग जैसे जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एक यंग है, यूथ है, तो वो उसको भी फेक मिल रहा है। इसका मतलब कितने लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग फेक यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। स्किन में बहुत सारे सिस्ट आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लिवर्स में दिक्कत आ जाती है ज़्यादातर। तो जितनी भी ये चीज़ें फेक से ही है। ठीक है, बिल्कुल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेक सप्लीमेंट्स बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन मेरा ये जानना है कि फेक को फेको मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इस शॉप से बाहर भी कोई अभियान चलेगा क्या? हाँ, ये शॉप से सर यूपी में तो हम लोग ने लगभग बहुत सारी जगहों पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर एक कोच, हर एक ट्रेनर अब हम लोग से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, और इस अभियान को बहुत सपोर्ट मिला है हर जगह से। आपका यूपी ईस्टर्न से हो या लखनऊ से हो या आगरा से हो, दरअसल बहुत सारे लोग हैं। और मेरा आप तो नेपाल भी आ गया सर जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये था कि एक कम शब्दों में मुझे सिर्फ इतना बताइए कि एक आम जो है लड़का जब जिम पहुंचता है और बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाने को सोचता है या अपनी फिटनेस की बात सोचता है, तो वो कैसे बहुत आसानी से इस फेक सप्लीमेंट को पहचान सकता है? एकदम सीधे लफ्ज़ में। जी, आप उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए। आप जानिए कि आपके बीच में कोई वो नहीं है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर और जीएसटी लीजिए। यही दो चीज़ें। आप अगर गाड़ी लेने जाते हो उसका बिल मांगते हो, मांगो बिल, आप भी मांगिए बिल। आप कहिए हमें इसकी जीएसटी दे दीजिए। दिस इज द, क्योंकि एक भी प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री बिना किसी जीएसटी के नहीं आता है। तो आपने गुरु मिलन की बात सुनी और मास की बात सुनी। दोनों लोगों ने बताया कि फेक सप्लीमेंट आपको फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान बनाएगा। आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। यानी इस सप्लीमेंट्स को लेने से पहले आपको इस बात का ख्याल करना है कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल लेने की पहचान माज ने ये बताई कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके शॉप से लें, साथ ही साथ पक्की बिल यानी जीएसटी पेड बिल लें, ताकि धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। रशाद लारी, गोरखपुर।